हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मुझे सुनते रहें, मेरा वीडियो देखते रहें। तो जैसा कि मैं हर दिन आती हूँ, जब भी आती हूँ कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। अपनी नई नई पंक्तियों के साथ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी पंक्तियाँ आप लोगों को पसंद आए। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी कुछ नया है आप लोगों के लिए, कुछ अनोखे सपने के बारे में जो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगी, जिसको मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में पिरोया हुआ है। तो सुनते हैं। अनोखा सपना। अनोखा ख्वाब है मैंने देखा, अनोखा ख्वाब है मैंने देखा, जिंदगी का नया रूप था उसमें। अनोखा ख्वाब है मैंने देखा, जिंदगी का नया रूप था उसमें। अद्भुत अद्भुत एहसास भरा था जिसमें, अद्भुत एहसास भरा था जिसमें। निश्चल निश्चल स्वच्छ चमक से भरी हुई थी। अद्भुत एहसास भरा था जिसमें, निश्चल स्वच्छ चमक से भरी हुई थी। व्यक्तित्व निखरा था उसमें मेरा, व्यक्तित्व निखरा था उसमें मेरा, सार्थक मेरी जिंदगी हुई थी। व्यक्तित्व निखरा था उसमें मेरा, सार्थक मेरी जिंदगी हुई थी। भविष्य भविष्य उज्जवल प्रखर था मेरा, भविष्य उज्जवल प्रखर था मेरा। स्वच्छंद प्रेम में सींची हुई थी। भविष्य उज्जवल प्रखर था मेरा, स्वच्छंद प्रेम में सींची हुई थी। कैसा अनोखा सपना मेरा, वर्णन करूं मैं कैसे इसकी। कैसा अनोखा सपना मेरा, वर्णन करूं मैं कैसे इसकी। सत्य की रोशनी व्याप्त हुई थी, सत्य की रोशनी व्याप्त हुई थी। सरल सुबोध से भरी हुई थी। सत्य की रोशनी व्याप्त हुई थी, सरल सुबोध से भरी हुई थी। महक थी जिसमें मिट्टी की जैसी, महक थी जिसमें मिट्टी की जैसी। चहक थी जिसमें पंछी के जैसी, चहक थी जिसमें पंछी की जैसी। ललक थी जिसमें पत्ती की जैसी। चुलबुली थी तितली हो वैसी। अपूर्व अनोखा प्यारा सपना, अपूर्व अनोखा प्यारा सपना। पूर्ण करना है जिसे मुझे। कदम रखूंगी नए जीवन में, कदम रखूंगी नए जीवन में। प्राकृतिक अनुपम से भरी हुई। कदम रखूंगी नए जीवन में, प्राकृतिक अनुपम से भरी हुई। नई चेष्टाएं लेकर चली हूँ, नई चेष्टाएं लेकर चली हूँ। पूर्ण तो इसको करके रहूंगी। नई चेष्टाएं लेकर चली हूँ, पूर्ण तो इसको करके रहूंगी। तो मेरी ये पंक्तियाँ आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, बात सपने की है। सपना ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले देखा है, सपना सभी देखते हैं। हर एक के अपने अरमान होते हैं, हर एक के ख्वाब होते हैं। हर कोई सपने में कुछ ऐसा देखता है जो वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। एक खूबसूरत सपना हर एक की लाइफ में होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था, जिस सपने को मैंने अपनी पंक्तियों का रूप दिया है। तो वैसे ही सपना हर किसी का होता है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी इस पे सपने के बारे में, कि हम सपना सभी देखते हैं। बंद आँखों से, खुली आँखों से सपने कभी भी आ जाते हैं ना। सपने महज हमारी अच्छी सोच होती है, जो हम चाहते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमें चाहिए होता है, जिसकी इच्छाएँ होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक सपने के रूप में हमारे सामने होता है। सपने के कई रूप होते हैं, अलग अलग तरह के लक्ष्य होते हैं।
सपना सक्सेस होता है, सपना प्यार होता है, सपना ज़िंदगी को एक अच्छा रूप देना होता है, सपना सामाजिक सेवा के रूप में भी होता है। सपने के अपने अलग अलग रूप होते हैं जो हम अपने हिसाब से देखते हैं। मतलब हमारा सपना क्या है, हमारा अपना ख्वाब कैसा होना चाहिए, या हमें मतलब क्या चाहिए होता है, क्या करना होता है, वो ख्वाब के रूप में या सपने के रूप में हमारे पास होते हैं। हम उसको एक डिफाइन करके रख देते हैं कि ये हमारा है, एक तरीके से ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारा एक सपना है जिसको हमें पूरा करना है या हमने पूर्ण कर लिया है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जो मैं कहना चाहूँगी। जैसे कहते हैं ना कि जब हम समस्याओं पर ध्यान देंगे, जब हम समस्याओं पर जब ध्यान देते हैं तो लक्ष्य पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। समस्याओं पर अगर हमने ध्यान दे दिया तो हम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और अगर हमने लक्ष्य पर ध्यान दे दिया तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाती है। मानते हैं नहीं मानते हैं इस बात को, ये मुझे अभी बताइएगा अपने कमेंट में कि जब हमें समस्याएं दिखती है तो हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाता है, और जब हमें लक्ष्य बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है तो हमें समस्याएं दिखनी बंद हो जाती हैं। और ये फैक्ट है। तो ये ख्वाब के बीच में कैसे आया, इस कनेक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। ख्वाब सभी देखते हैं, मैंने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, सभी ख्वाब देखते हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं। सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा ख्वाब देखते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने सोचा है। तो दोस्तों, हम सब सोचते हैं, हम सब अच्छा सपना देखते हैं और कोशिश भी करते हैं अपने अपने लेवल पे। तो इस पे एक चीज़ बस जो मैंने अभी 2 लाइन बोली थी उस पे ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी समस्याएं हैं ना आपके लक्ष्य के बीच में, जिस तरीके की भी समस्याएं आती हैं, तो आप उन समस्याओं को साइड कर दीजिए। आपको आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर दिखाई दे देगा, और आपका लक्ष्य जब क्लियर दिखाई दे देगा ना तो समस्या का आसपास अता पता ही नहीं रहेगा। तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे, आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे, अपने उस सपने को साकार कर पाएंगे जिस सपने को लेकर आप चलते हैं, बढ़ते हैं, जो सपना आपके रग रग में बसा हुआ होता है। पर्टिकुलर कोई एक सपना नहीं है किसी एक का कि हर एक का एक ही लक्ष्य है, सबके अपने अपने हैं। तो आपका जो अपना लक्ष्य है, आपका जो अपना सपना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तत्पर रहें। समस्याओं को अलग करके, समस्याओं को बिल्कुल साइड में रख के, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके, अपने लक्ष्य को फोकस करके रखिए कि बस ये मेरा टारगेट है और मिल के रहेगा ये मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मुझे तो ये मिल के ही रहेगा, मैं अपने लक्ष्य को 100% पाके रहूँगा। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा। नॉर्मली हम नहीं सोचते हैं ऐसा, हम बहुत प्लस माइनस में चलते रहते हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जो कहते हैं ना कि 2 नाव में पैर रख के हम चल रहे होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, मतलब कि हम 2 नाव में ऐसे पैर रखा नहीं है हमने, लेकिन ये जो है ना ये वही चल रहा होता है कि कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। तो जब ऐसा वाला दौर आता है ना लाइफ में, तो हम फंस जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम ये करें कि ये करें, कहाँ करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बंचेस ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं, और हमारे पास ना उसके आंसर्स ढूंढने में हम इतना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, या हम भूल जाते हैं कि हमारा सपना क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था। तो अपने सपने को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल मत भूलिए। हमें लाइफ एक बार मिली है तो हमें अपना वो लक्ष्य, अपना वो सपना पूरा करना है, पूरी जद्दोजहद के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपनी चीज़ों को मतलब बिल्कुल पाके रहना है। ये चीज़ें होना चाहिए। तो इस चीज़ों को मैंने बस कोरिलेट किया है सपने के साथ। अपने समस्या और समस्या को हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका जो भी खूबसूरत और जो भी अच्छा सपना होगा जो आपने देख रखा है, वो बिल्कुल आपसे कुछ कदमों की दूरी पर होगा, ये आप देखेंगे। बस यही बताना था मुझे, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं आप लोगों को। तो आप सभी सपने देखिए, अच्छे अच्छे खूबसूरत सपने देखिए, और उन सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाते जाइए, समस्याओं को साइड करते हुए। बस इतना ही कहना था आज मुझे। तो मेरी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। मैं हमेशा मोस्टली मैं सबको यही कहती हूँ कि खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं ना तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं।
तो खुश रहना सीखिए, आसपास को भी खुश रखिए सबको, सब चीज़ें अच्छी होती जाएगी और सपने भी जल्दी जल्दी साकार होने नज़र आते जाएंगे आपको। तो इतना ही कहना था। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी और बातों के साथ, अपनी नई जज्बातों के साथ। कुछ ऐसा मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, कुछ नया लेकर आऊँगी और हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहेगी। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम एनर्जाइज हो जाती हूँ आप लोगों के कमेंट्स लाइक देखकर, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, बाय बाय।